कुछ घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बने होते। कुछ घरों में कहानियां होती हैं, डरावनी, रहस्यमय और कभी कभी घातक। ये कहानी एक ऐसे ही घर की है जहां एक जोड़ा खुशी खुशी रहने आया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि एक खौफनाक राज भी खरीद लिया है। विकास और उसकी पत्नी साक्षी ने शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना लेकिन खूबसूरत मकान खरीदा था। यह मकान काफी समय से वीरान पड़ा था, लेकिन उन्हें इसकी बनावट और कीमत इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने तुरंत खरीद लिया। मकान के बारे में लोगों ने कई कहानियां सुनाई थी। कुछ का कहना था कि यहां पहले जो भी आया वो जिंदा नहीं बचा, लेकिन विकास और साक्षी ने उन बातों को सिर्फ अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। शिफ्ट होने के बाद पहले कुछ दिन आराम से बीते, लेकिन फिर धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात जब साक्षी किचन में कुछ बना रही थी, उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरी रात विकास ने सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आहट सुनी, लेकिन जब उसने जाकर देखा तो कोई नहीं था। घर में 4 बेडरूम थे, लेकिन उनमें से एक कमरा हमेशा बंद रहता था। जब उन्होंने मकान खरीदा था तो मालिक ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि वो उस कमरे का दरवाजा न खोलें। विकास को यह अजीब तो लगा था, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मगर अब जब अजीब घटनाएं होने लगी तो उसका ध्यान बार बार उसी बंद कमरे की तरफ जाने लगा। एक दिन जब साक्षी घर पर अकेली थी, उसे अचानक दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। वो चौंक गई। आवाज बहुत धीमी थी, मानो कोई अंदर कैद हो। पहले तो उसने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन जब रोने की आवाज तेज होती गई तो उसका डर हकीकत में बदल गया। साक्षी ने तुरंत विकास को फोन किया। विकास ऑफिस में था, लेकिन उसने साक्षी की घबराई हुई आवाज सुनी तो तुरंत घर आ गया। हमें उस दरवाजे को खोलना होगा, विकास ने कहा। नहीं विकास, मालिक ने मना किया था, साक्षी ने डरते हुए कहा। लेकिन अगर अंदर कोई फंसा है तो? विकास ने ज्यादा सोचे बिना एक हथौड़ा उठाया और दरवाजे को जोर से ठोकने लगा। कुछ ही मिनटों में दरवाजा टूट गया। दरवाजा खुलते ही अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। कमरा बिल्कुल खाली था, मगर उसकी दीवारों पर खून के छींटे थे। जैसे ही विकास और साक्षी ने कमरे के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा उनके चारों ओर घूमने लगी। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। कमरे के एक कोने से धीरे धीरे एक परछाई उभरने लगी। वो एक लड़की थी, पतली, उलझे बाल, सफेद फटी हुई साड़ी और लाल चमकती हुई आंखें। तुमने दरवाजा क्यों खोला? लड़की की आवाज गूंजने लगी। विकास और साक्षी डर से कांपने लगे। लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। साक्षी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की की आंखों में दर्द और गुस्सा था। उसने धीरे से कहा, मुझे इस कमरे में कैद कर दिया गया था और अब मैं बाहर आ गई हूं। अचानक कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी, दीवारों पर खून टपकने लगा और एक भयानक चीख पूरे घर में गूंज उठी। विकास और साक्षी जैसे तैसे कमरे से बाहर भागे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या था। अगले दिन विकास ने उस मकान के पुराने मालिक को फोन किया। पहले तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब विकास ने जोर दिया तो उसने सच्चाई बताई। ये घर पहले एक अमीर परिवार का था। उनकी बेटी निशा बहुत सुंदर थी, लेकिन उनके नौकरों ने उसे किसी अज्ञात कारण से मार दिया और उसकी लाश इसी कमरे में बंद कर दी। कई सालों तक किसी ने इस कमरे को नहीं खोला, लेकिन तुमने दरवाजा खोलकर उसे आजाद कर दिया। साक्षी का शरीर कांपने लगा। अब क्या होगा? मालिक ने कहा, अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उस रात विकास और साक्षी ने फैसला किया कि वो घर छोड़ देंगे। उन्होंने अपने जरूरी सामान पैक किया और अगले दिन जाने का प्लान बनाया। लेकिन रात के 3 बजे अचानक उनके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया।
वहां वही लड़की खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, उसने धीरे से कहा। अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई। दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। कुछ कहानियां अधूरी ही ठीक होती हैं। विकास और साक्षी ने एक गलती कर दी थी। उन्होंने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसे कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन क्या तुम भी ऐसी ही गलती कर सकते हो? अगली बार जब किसी पुराने घर में एक बंद दरवाजा देखो, तो क्या तुम उसे खोलने की हिम्मत करोगे?